हमारे शरीर का बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा लीवर। अब लीवर से दिमाग में आता है कि ये सिर्फ खाने को पचाने का काम करता है या इसमें कोई दिक्कत होने से सिर्फ खाने के या पाचन तंत्र पे इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता। लीवर का डाइजेशन में अहम रोल है। उसके साथ ही ये जो खाना पोषक तत्वों से युक्त एब्जॉर्ब होता है, उसमें से जो टॉक्सिन्स या विषैले तत्व होते हैं उन्हें ये एक तरीके से छान के फिल्टर करके बाहर निकालता है और इस तरीके से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनके निर्माण में इसका रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में और जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिपॉजिट वापस आके लीवर के अंदर रहने में इसका सहायक होता है। और हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल रहता है उसको मेंटेन करने में भी लीवर का अहम रोल है, क्योंकि जैसे यदि हमने खाना खाया तो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी देता है। तो उसके अलावा जो बॉडी के हर फंक्शन के अंदर, शरीर के सभी फंक्शन में लगभग 500 ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर किसी न किसी लेवल के अंदर लीवर का रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, ये लीवर इतना इंपॉर्टेंट होता है, यदि इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत या कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ लीवर पर एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे ज़्यादा ये कि आयुर्वेद के अनुसार उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने लीवर को हेल्थी कैसे रख सकते हैं, उसके आपकी डाइट के अंदर और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, लीवर को डिटॉक्स कैसे रखा जा सकता है। इस तरीके से यदि आपको ये सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाले बटन को दबाइए ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, हमारी IBS की सीरीज़ के वीडियो आए थे जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आशा करती हूँ कि लीवर पे भी मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रेजेंट कर सकूँ ताकि आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपने लीवर को हेल्थी रख सकें और यदि कोई दिक्कत होती है तो उसे समय रहते पहचान सकें। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर आजकल बहुत ही आम और साधारण सा देखने को मिलता है कि हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उसमें अक्सर डायग्नोस हो जाता है कि फैटी लीवर, और अक्सर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते जबकि ये गलत है। तो आज अपन ये जानेंगे कि इस फैटी लीवर के कारण क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किन लोगों को फैटी लीवर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो हाई रिस्क पे होते हैं उन्हें समय रहते अपनी जांच करवाते रहना चाहिए और फैटी लीवर का समय रहते इलाज लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर यानी जो आपकी लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर फैट, वसा या चर्बी का एक लिमिट की मात्रा से ज़्यादा जमा हो जाना। फैट तो इनमें जमा रहती है लेकिन वो यदि लिमिट से ज़्यादा जमा हो जाती है तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। तो इसके अंदर मेन तो ये उन लोगों में देखा जाता है जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें लोग शराब बिल्कुल टच नहीं करते फिर भी उनमें फैटी लीवर होता है, उसे कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। देखिए, कारण दोनों के अलग अलग हों भले ही, लेकिन एफर्ट सेम होते हैं, उनके प्रभाव सेम देखे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसी के बारे में आज अपन ज़्यादा बात करेंगे। और उसमें भी ये आपकी बॉडी के अंदर रहता है कंटिन्यू, कई बार आप जांच नहीं करवाते तो सालों साल तक ये फैटी लीवर पड़ा रहता है, कोई भी नुकसान नहीं करता यदि सिर्फ कोशिकाओं में फैट जमा है तो। लेकिन यदि आपके लीवर की सेल्स में स्वेलिंग आने लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो डैमेज होने लग जाती है फैटी लीवर में, तो वो आपके कहीं ना कहीं नुकसान करता है और यदि आप समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो ये लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर तक की कंडीशन में पहुंच सकता है। इसलिए ये आपको फैटी लीवर का यदि पता चल जाता है समय रहते तो आप उसके प्रति अवेयर हो जाइए। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इस फैटी लीवर के कारण क्या होते हैं। तो मेन कारण तो मैंने आपको बताया कि जो लोग अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करते उनमें क्या कारण रहते हैं। उनमें मेन देखा गया कि कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। कुछ कई बार डॉक्टर लिख देते हैं और कई बार अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक होती है वो कंटिन्यू खाए जाते हैं, स्टेरॉइड खाए जाते हैं। और साथ ही मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, यदि आप आयुर्वेद की मेडिसिन भी बिना डॉक्टर की सलाह के कंटिन्यू यूज़ लेंगे तो वो भी आपके फैटी लीवर का कारण हो सकती हैं। कुछ ऐसी रस औषधियाँ होती हैं जो आपको हाथों हाथ फ़ायदा देती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर ने लिख दिया और सालों साल आप उसको अपनी मर्जी से ये सोच के कि बिना साइड इफ़ेक्ट की होती हैं आप उसको यूज़ करते जाते हैं, तो वो आपके लीवर में कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट करती हैं और फैटी लीवर का कारण बन सकती हैं। तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के आप यूज़ ना लें।
और उसके अलावा यदि आप में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी या सी होता है, तो ये भी फैटी लिवर का कारण रहता है। कुछ कंडीशंस में जेनेटिक भी देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स में या फैमिली हिस्ट्री में फैटी लिवर है तो उनके बच्चों में भी पाया जाता है। इनके अलावा जो फैटी लिवर का मेन आज के टाइम में कारण देखा गया है वो है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। क्योंकि यदि आपकी हेल्थी डाइट नहीं है, डाइट के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो एक्स्ट्रा मात्रा में जो शुगर होता है वो है। और ये जो आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपको शुगर या डायबिटीज़ होती है, आपका मोटापा बढ़ जाता है, आप में कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, तो ये भी आपके फैटी लिवर का कारण रहते हैं। आप में IBS जैसी बीमारी होती है जिसमें सही तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होता और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं फैटी लिवर को इफेक्ट करता है और उसका कारण देखा गया है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज करके आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फैटी लिवर की सबसे अच्छी बात यह है कि रिवर्सिबल कंडीशन है। एक बार आपको फैटी लिवर हो गया और आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज किया, ये जो उसके कारण हैं उनको दूर किया, तो आपका फैटी लिवर नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे फैटी लिवर के कारण। अब अपन जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेन तो ये होता है कि फैटी लिवर के कई बार सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। वो हम जब को दूसरी बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लिवर डायग्नोस होता है। लेकिन कई बार इसके सिम्टम्स भी देखे गए हैं। तो उसमें जो पहला सिम्टम होता है वो होता है फटीग, यानी थकावट। आपके कंटिन्यू थकावट और सुस्ती बनी रहती है, आपको रात को पूरी नींद आती है, आप अच्छे से सो के उठते हैं तो भी सुबह आपको थकावट लगती है, दिन में रेस्ट करते हैं तो भी सुस्ती और थकावट लगती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लीवर में दिक्कत होने का कारण हो सकती है। और उसके साथ ही जो आपका डाइजेशन यदि सही तरीके से नहीं रह पाता है तो भी ये इसका मेन देखा गया है। और आपके जो पेट के अंदर दाईं साइड के अंदर पसलियों के नीचे का जो एरिया है उसके अंदर हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो ये भी फैटी लिवर का एक सिम्टम हो सकता है। और आपका पेट जो होता है वो फूला हुआ रहता है, आपकी भूख एकदम से कम रहती है और आपके अंदर नोजिया, एनी टाइम जी मिचलाने की कंडीशन रहती है, तो ये आपके फैटी लिवर का कारण हो सकता है। तो इन कारणों को आप सही तरीके से ध्यान देके यदि ये होते हैं आप में, तो आप समय रहते फिजिशियन को दिखा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लिवर तो नहीं है। अब अपन ये जानते हैं कि कौन कौन से लोग हाई रिस्क में हैं, किन्हें फैटी लिवर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अल्कोहल वालों को तो फैटी लिवर के 100% पूरे चांसेस रहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। सेकेंडली वो आते हैं जो डायबिटिक होते हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जो मोटे लोग रहते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और या जिनका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। तो वो इन सब चीज़ों को, इसके होने वाले कारणों से बचें। और यदि आपको समय रहते सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फैटी लिवर के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना मेडिसिन की लाइफस्टाइल के अंदर और आपकी डाइट में चेंजेस करके कैसे आप अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।